आज हम बात करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स की चैप्टर नंबर 6 के ऊपर मेरे बच्चों। चैप्टर नंबर 6 है आपके पास फ्लूइड डायनामिक्स। चैप्टर नंबर 6 क्या है मेरे बच्चों? फ्लूइड डायनामिक्स, क्लास नंबर फर्स्ट ईयर, जो कि आज हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं मेरे बच्चों मैटर को। ये बेसिकली आपके पास एक मैटर है और मैटर की दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मैटर कैन नॉट बी फ्लो, कि ऐसे मैटर भी होते हैं बेटा जो फ्लो नहीं कर सकते। और दूसरा पॉइंट होता है कि मैटर कैन बी फ्लो। जब हम मैटर कैन बी फ्लो के अंदर आते हैं तो इनकी दो टाइप्स बनती हैं। हम इसे दो कैटेगरीज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। एक आपके पास ये ब्रांचेस बन जाती हैं और दूसरा आपके पास बेटा ये टाइप्स बन जाती हैं। जब हम ब्रांचेस की बात करते हैं तो इनकी बेसिकली टू ब्रांचेस होती है बेटा। एक को हम नाम देते हैं स्टैटिक्स फ्लूइड का और दूसरे को हम नाम देते हैं डायनामिक्स फ्लूइड। बेसिकली स्टैटिक फ्लूइड आपके पास ये होती है, द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्लूइड। कि द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक्स फ्लूइड। कि किसी फ्लूइड की रेस्ट की फॉर्म में मोशन को हम नाम देते हैं स्टैटिक्स फ्लूइड का। और जो इसकी दूसरी ब्रांच बनती है जिसे हम नाम दे रहे हैं डायनामिक्स फ्लूइड, उसमें ये होता है द स्टडी ऑफ फ्लूइड, द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट मोशन इज कॉल्ड डायनामिक्स फ्लूइड। जब हम बात करते हैं कि फ्लूइड की मोशंस को, तो उस ब्रांच को हम नाम देते हैं डायनामिक्स फ्लूइड का। और उस डायनामिक्स फ्लूइड में हमारे पास एक वर्ड आता है जिसे जस्ट हम फ्लूइड बोलते हैं। अब फ्लूइड क्या चीज़ होती है बेटा? एनी सब्सटेंस, कोई भी आपके पास मैटर है, सब्सटेंस है, दैट कैन फ्लो, जो मूव कर सके, फ्लो कर सके फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, उसे हम नाम देते हैं बेटा जी फ्लूइड का। एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस इज कॉल्ड फ्लूइड। अब याद रखिएगा बेटा जी कि जब आपके पास ये सब्सटेंस वन प्लेस टू एन अदर प्लेस मूव करते हैं तो इनको एक अपोजिंग फोर्स ऑफर होती है। अब लेट बी एग्जांपल कि ये आपके पास एक सरफेस है, ये सरफेस है बेटा, ये सरफेस। अब इस सरफेस के ऊपर आप कोई भी फ्लूइड मूव करा रहे हैं बेटा जी, ये कोई फ्लूइड मूव कर रहा है, ये आपके पास कोई फ्लूइड मूव कर रहा है, ये आपके पास कोई फ्लूइड मूव कर रहा है। अब बेसिकली इस फ्लूइड की एक लायर्स होती है। ये एक फ्लूइड की लायर है, ये जो रेड कलर में हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं इसे, ये एक फ्लूइड की लायर है। और ये बेटा जी दूसरी एक लायर है जिसे मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आपके पास एक एन अदर फ्लूइड की लायर है। जब दो फ्लूइड एक दूसरे के ऊपर यूं स्लाइड करते हैं तो इनके दरमियान एक फ्रिक्शनल फोर्स बनती है, जिस फ्रिक्शनल फोर्स को हम नाम देते हैं विस्कोसिटी का। इसका नाम देते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड बेसिकली क्या है कि जब दो फ्लूइड्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, जब स्लाइड करते हैं तो उनके दरमियान एक रेजिस्टिव फोर्स आती है, जिस रेजिस्टिव फोर्स को हम नाम देते हैं मेरे बच्चों विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। अगर हम विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड को डिस्कस करें तो ये बनता है द फ्रिक्शनल इफेक्ट, the frictional effect between
two different layers of the following fluid is called विस्कोसिटी। बेसिक आपके पास क्या बन गया बच्चों? द फ्रिक्शनल इफेक्ट। क्या बन गया भाई? द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन टू डिफरेंट लेयर ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी बेसिकली होता ये है कि फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन टू डिफरेंट लेयर्स of the following fluid। following fluid means कि जब fluid one place to another place, one place to another place move करता है तो उन्हें एक फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर होती है जिसे हम नाम देते हैं विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब याद रखिएगा कि ये जो आपके पास विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन नंबर वन। आपके पास ये डिपेंड करती है बड़ी नेचर ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर, नेचर ऑफ सब्सटेंस। और दूसरा पॉइंट होता है मेरे बच्चों दैट बिकम्स टेम्परेचर, दैट बिकम्स टेम्परेचर। बेटा जी अब देखिए नेचर ऑफ द सब्सटेंस या फिर बेटा जी टेम्परेचर। हम अब पहली बात करेंगे नेचर ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर। अब लेट बी एग्जांपल आपके पास बेटा जी वाटर है, या फिर बेटा जी आप नाम ले लेते हो दैट बिकम्स एयर। अब ये जितने भी सब्सटेंस हैं जो लाइट पार्टिकल हैं, इनकी जो विस्कोसिटी होती है दैट बिकम्स समल होती है। क्या होती है बाबा? समल। समल कैसे बेटा जी? कि ये जितने भी आपके पास पार्टिकल हैं ये इजीली फ्लो कर जाते हैं फ्रॉम वन साइड टू एन अदर साइड। इन्हीं के अक्रॉस अगर आप बात कर लें शहद की तो उसमें क्या होगा बेटा? बेसिकली अगर आप लोग जी बेटा तो समझ नहीं ठीक है। अब जब हम इसकी दूसरी बात करेंगे नेचर ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर, अगर हम बात करते हैं दूसरी मटेरियल की, लेट बी एग्जांपल कि अगर हम हनी बीज की बात कर लें तो इस हनी के अंदर बेसिकली क्या होता है ब्रदी? गाढ़ापन ज्यादा होता है। जब हम किसी गाढ़ेपन की बात करते हैं तो इनकी जो विस्कोसिटी फोर्स होती है, विस्कोसिटी जो होती है ये आपके पास लार्ज होती है। इसी तरीके से आप तारकोल को ले लेते हैं, उसकी विस्कोसिटी भी एज कंपेयर टू वाटर एंड एयर ये बेटा जी लार्ज हुआ करती है। अब सेम एज इट इनका डिपेंड आता है मेरे बच्चों टेम्परेचर के ऊपर। सिंपल पॉइंट्स हैं आपके पास इस पॉइंट पे कि अगर आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस भी बेटा इंक्रीज करती है। विस्कोसिटी ऑफ गैसेस कैसे इंक्रीज करेगी? बेसिकली होता ये है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से कोलायंस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेंगे।
कोलायन ऑफ गैस मॉलिक्यूल को इंक्रीज करने से इनकी वाइब्रेशंस इंक्रीज होती है। वाइब्रेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बेटा इंक्रीज होगी। वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल के इंक्रीज होने से बेसिकली इनकी एम्पलीट्यूड इंक्रीज होती है। एम्पलीट्यूड ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होती है। अब जब एम्पलीट्यूड ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाए उस पॉइंट के ऊपर बेटा विस्कोसिटी ऑफ गैसेस जो हैं वो इंक्रीज कर जाती है। विस्कोसिटी ऑफ गैसेस बेटा जी इंक्रीज करती है। इट मीन्स के टेम्परेचर को इंक्रीज करने से विस्कोसिटी ऑफ गैसेस भी इंक्रीज करती है। कैसे इंक्रीज करेगी? जब आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से कोलायन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होंगी, वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेगी। जहाँ पे वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो वहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं। जैसे एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगी वहाँ पे जो विस्कोसिटी ऑफ गैसेस होती है बेटा वो इंक्रीज किया करती है। इन्हीं के करस्पॉन्डिंग जब हम बात करते हैं विस्कोसिटी का इफेक्ट टेम्परेचर के ऊपर, अब अगर बेटा जी आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड वाटर, लिक्विड एंड सॉलिड सब्सटेंस, लिक्विड एंड सॉलिड सब्सटेंस, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से लिक्विड एंड सॉलिड सब्सटेंस की विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। विस्कोसिटी क्या होती है बच्चों? डिक्रीज होती है। कैसे डिक्रीज होती है? जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से ये जो आपके पास लिक्विड या सॉलिड सब्सटेंस होते हैं इनके दरमियान, एटम के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड होता है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है। जैसे कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है बेटा जी, ये रैंडम मोशंस के अंदर मूव करते हैं। इनके जितने भी आपके पास एटम्स होते हैं दैट बिकम्स रैंडम मोशन। जब पार्टिकल रैंडम मोशन में आ जाए यानी फ्रीली फॉल मूव करे तो उनकी जो विस्कोसिटी होती है वो हमेशा आपके पास बेटा डिक्रीज हुआ करती। इट मीन्स कि हमने यहाँ पे देखा कि जो विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड होती है, नंबर 1 डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सब्सटेंस और नंबर 2 बेटा जी टेम्परेचर। जब हमने टेम्परेचर को वेरीफाई किया, टेम्परेचर में दो चीज़ें सेटिस्फाई हुई कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज करती है और टेम्परेचर को इंक्रीज करने से विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड जो होती है बेटा वो डिक्रीज करती है। अब विस्कोसिटी बेसिकली होगी क्या कि जब एक पॉइंट, एक ऑब्जेक्ट, एक फ्लूइड किसी दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करता है तो वो विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है। अब जब विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है बेटा जी तो मूव करने के लिए फ्लूइड को एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे बेटा मूव कराने के लिए जो आपको फोर्स चाहिए होती है बेटा जी, उस फोर्स को हम नाम देते हैं बेटा जी दैट बिकम्स ड्रैग फोर्स का। इसका नाम देते हैं ड्रैग फोर्स। अब ड्रैग फोर्स बेसिकली अपोजिंग फोर्स होती है। ड्रैग फोर्स कौन सी फोर्स होती है? अपोजिंग फोर्स। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी बेटे? द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड, an object moving through a fluid
experience a retarding force moving through a fluid. Experience a retarding force is called drag force. Is called drag force. अब बेसिकली क्या होगा बेटा जी कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंस्ड अ रिटार्डिंग फोर्स इज कॉल्ड बेटा जी ड्रैग फोर्स. अब ड्रैग फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए बेटा स्टोक्स थ्योरम ने वेरीफाई किया दैट बिकम्स इक्वल टू एफ 6 पाई ईटा आर वी के, इसके बराबर 6 पाई ईटा आर वी. अब ये जो रिजल्ट है इसे हम नाम देते हैं ड्रैग फोर्स रिलेशन का. इसे फाइंड आउट किया था बेटा जी स्टोक्स ने. स्टोक्स एक साइंसदान का नाम. अगर हम इसे वेरीफाई करें तो ये आपके पास फोर्स है और ये आपके पास बेटा जी रेडियस है और ये आपके पास बेटा जी स्पीड है. स्पीड ऑफ फ्लूइड या स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते, ऑब्जेक्ट कहते हैं, द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट. अब देखें जैसे आप स्पीड को ऑब्जेक्ट करते हैं, लेट बी एग्जांपल आप किसी गाड़ी में बैठे, अब गाड़ी से आप अपने हाथ को बाहर निकाल लेते हो. जब हाथ को बाहर निकालते हैं तो आपको एक अपोजिंग फोर्स यहाँ पे ऑफर होती है. जैसे जैसे आप लोग गाड़ी की स्पीड को तेज करते चले जाएंगे वहां पे जो रिटार्डिंग फोर्स होगी वो भी आपके पास बेटा इंक्रीज करती चली जाती है और उस इंक्रीजिंग फोर्स को हम नाम देते हैं बेटा जी ड्रैग फोर्स. अब याद रखिएगा बेटा जी कि ये जो आपके पास रिलेशन है, अब देखें ये आपके पास एफ है दैट बिकम्स ड्रैग फोर्स. अब बेसिकली होता क्या है बेटा कि लेट बी एग्जांपल कि ये आपके पास एक सिस्टम है बेटा जी, एक सेटअप है. अगर बात करें इनकी डिफरेंट लेयर्स की बेटा तो ये आपके पास फर्स्ट लेयर, ये आपके पास सेकंड और ये आपके पास थर्ड लेयर. अगर आप इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर यूं डिप कर रहे हो तो फर्स्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड बेटा ग्रेटर होगी, सेकंड पॉइंट पे बेटा जी इसकी स्पीड लो होगी क्योंकि इनकी लेंथ जो है बेटा वो इंक्रीज कर रही है. अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो आपको एक्सटर्नल फोर्स देनी पड़ती है. इट मीन कि ये जो ड्रैग फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा जी एरिया के और यही बेटा जी ड्रैग फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा v ओवर एल के. v ओवर एल से मुराद स्पीड ऑफ पार्टिकल पर यूनिट लेंथ. अगर इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा f दैट बिकम्स इक्वल टू, इधर हम ईटा लिख देते हैं. ईटा होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म किया तो यहाँ पे ईटा लिख दिया. ये लैटिन वर्ड है आपके पास. ये बराबर बनेगा बेटा ए वी ओवर एल के. अब अगर यहाँ से ईटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो एल को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा एफ मल्टीप्लाइड बाई एल दैट बिकम्स ईटा ए इनटू बेटा जी वी. अब यहां से अगर ईटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये आपके पास बराबर बन जाएगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाई एल ओवर ए इनटू बेटा जी वी के. अगर इन दी टर्म ऑफ बेस यूनिट लिखें तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, लेंथ का यूनिट मीटर्स, ए का यूनिट होता है बेटा मीटर स्क्वायर और स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड. अब एक मीटर से ये मीटर कैंसल हो गया बेटा, इसका जो यूनिट बन जाएगा विस्कोसिटी दैट बिकम्स न्यूटन ओवर बेटा मीटर स्क्वायर इनटू पर सेकेंड. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये बराबर होता है बेटा जी पास्कल के.
यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड। अब ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इससे हम नाम देते हैं बेटा जी पास्कल का, PA इनटू बेटा जी सेकंड। अगर इन्हीं को आप लोग बेस यूनिट में भी लिखें तो एक न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में हमने लिखा हुआ है मीटर की -2, इधर बन जाएगा पर सेकंड, तो ये बराबर बन जाएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। दैट इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, और ये एमसीक्यूज के अंदर पूछी जा चुकी। अगर इसी के आप डायमेंशंस फाइंड आउट करें तो इसे आप ब्रैकेट फॉर्म में, मैस की डायमेंशन आपके पास m होती है, मीटर की डायमेंशन l, इधर अगर मीटर की -1 तो l की भी -1, ये t -1, दैट बिकम्स द डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। अब ये रिलेशन हमने यूज किया बेटा ड्रैग फोर्स का, और ये जो आपके पास बेटा ड्रैग फोर्स होती है, ड्रैग फोर्स ये डिपेंड करती है डिफरेंट फिनोमिनाज के ऊपर। नंबर 1 मेरे भाई, ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर कि पार्टिकल किस मीडियम के अंदर मूव कर रहा है। दूसरा पॉइंट होता है आपके पास रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और तीसरा पॉइंट होता है बेटा जी स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे आप लोग रेडियस को इंक्रीज करोगे तो ड्रैग फोर्स भी आपके पास इंक्रीज होगी। इट मीन के ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, यही ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के, यही ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विस्कोसिटी यानी नेचर ऑफ द मटेरियल्स। अब नेचर ऑफ द मटेरियल से क्या मुराद है कि अगर आप कोई लाइट मीडियम यूज करोगे तो वहां पे ड्रैग फोर्स कम होगी। अगर आप मीडियम हैवी यूज करोगे, हैवी मीन्स ऐसा मीडियम जिसकी विस्कोसिटी ग्रेटर हो, जिसकी विस्कोसिटी ग्रेटर होती है उसकी ड्रैग फोर्स भी बेटा ग्रेटर होती है। तो ये आपके पास फर्स्ट आर्टिकल था, जिस आर्टिकल को आप लोगों ने चेक किया दैट बिकम्स विस्कोसिटी, और कल हम इसी से पढ़ेंगे आगे टर्मिनल वेलोसिटी। रिव्यू देख लें। बेसिक हमने बेटा मैटर लिया, मैटर के हमने 2 टाइप्स बनाई, एक ऐसा मैटर जो फ्लो कर सकता है और दूसरा कैन नॉट बी फ्लो। जो कैन नॉट फ्लो है बेटा उसे हम नाम देते हैं सॉलिड पार्टिकल का, सॉलिड सब्सटेंस का, क्योंकि ये सॉलिड सब्सटेंस फ्लो नहीं करते, ये सॉलिड सब्सटेंस जो है स्लाइड करते हैं। और जो फ्लो करते हैं इनमें 2 कैटेगरीज बना ली, एक को हमने टाइप्स का नाम दे दिया, दूसरी को हमने ब्रांचेस का नाम दे दिया। टाइप्स में हमने लिक्विड और गैसेस को रखा बेटा, और इसके अंदर जो थी ये स्टैटिक और डायनामिक्स, इन दोनों के हमने इधर डेफिनेशन को नोट किया है। यहाँ से हमने वर्ल्ड फ्लूइड को चेक किया, फ्लूइड से आगे हमने फ्लूइड की डेफिनेशन लिखी बेटा। अब इस जब फ्लूइड को हमने देखा तो ये मूव कर रहा था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो इनके अक्रॉस ये जो इन्हें एक फोर्स ऑफर करनी पड़ी बेटा, उसे हम नाम दे देते थे विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। फिर विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड की डेफिनेशंस, और इस विस्कोसिटी का डिपेंड है बेटा 2 चीज़ों के ऊपर, नेचर ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर के ऊपर। इन दोनों को हमने इस पॉइंट के ऊपर वेरीफाई किया। लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट है बेटा जी, एक इसका पॉइंट है, दूसरा इसका पॉइंट है। ये जो विस्कोसिटी प्रोड्यूस होती है लिक्विड के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होती है। इसकी वजह से बाबा कोहेसिव फोर्सेस। और जो गैसेस में होती है बेटा जी दैट बिकम्स ए डिफ्यूजन प्रोसेस। अब गैसेस में डिफ्यूजन की वजह से और लिक्विड के अंदर कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। बाकी ये टर्म्स आपके पास सामने, इसे नोट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी इंशाल्लाह ताला उस वीडियो में चेक करेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।